बच्चों, हार्दिक स्नेह। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग और संपूर्ण विश्व के साथ एक बहुत ही अदृश्य बीमारी जिसका नाम कोविड-19 है उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे विश्व के समस्त वैज्ञानिक और भारत के भी वैज्ञानिक उसका तोड़ निकालने में जुटे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक हमारे पास उसका कोई भी निदान नहीं आ पाया है। बस हमारे पास सावधानी ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम उससे दूर हो सकते हैं। अलग अलग समय पे सरकार द्वारा हम लोगों को एडवाइजरी जारी की जाती है, उसके हिसाब से हमको रहना पड़ता है और रहना भी चाहिए ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। आज पूरे विश्व की सारी अर्थव्यवस्था से लेकर शैक्षणिक वातावरण सब अस्त व्यस्त है। दुनिया के समृद्धशाली देश भी आज अपने घुटनों पे आ चुके हैं। जो देश टेक्नोलॉजी का अपने वैज्ञानिकों के दम भरते थे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, आज वह भी घुटनों पे हैं। वहां का भी सारा वातावरण अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। हम लोग भी इस वातावरण से त्रस्त हैं। हमारे सारे भाई बंधु जो बाहर रह रहे थे, अपना धंधा, अपना व्यवसाय नुकसान हो जाने की वजह से आज वापस गांव की तरफ रुख किए हुए हैं, क्योंकि वहां पे उनके व्यवसाय बंद हो गए, उनके खाने पीने की समस्याएं चालू हो गई। ऐसे हालत में अपना घर ही सबसे सुरक्षित महसूस हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने इस गांव की तरफ अपना ध्यान लगाया। बच्चों, आज के समय में जो समय चला जाता है फिर लौट के वापस नहीं आता है, इसलिए यह पठन पाठन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई स्कूल कॉलेज सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। और हम समझ रहे हैं कि आप लोगों का भी जो पठन पाठन है वह कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। कुछ बच्चे हैं जिनको इस साल 10वीं की परीक्षा देनी है, उनका 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं देनी है, उनकी तैयारियां मुकम्मल नहीं हो पा रही हैं, उनका जो कोर्स है वह पीछे छूटा जा रहा है। इन चीजों से निजात पाने के लिए अध्यापकों ने, अलग अलग विद्यालयों के लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस चालू की हैं। हमारे विद्यालय के भी अध्यापकों ने अपने सीमित संसाधनों में ही सुचारू ढंग से पढ़ाने का जिम्मा उठाया है और ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ भी व्यवस्थित रूप से चल रही है। बच्चे उसको पढ़ भी रहे हैं, होमवर्क वगैरह भी आ रहा है। अभी तक जो बच्चे उससे नहीं जुड़े हुए हैं वह जुड़ जाएं ताकि वह कहीं पीछे न छूट जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो कोरोना का संक्रमण था अभी तक हम लोग उससे प्रभावहीन थे, पूर्वांचल में उसका प्रभाव नहीं था। लेकिन जो हमारे मजदूर भाई या जो भी माइग्रेंट लोग हैं, जब गांव की तरफ आए हैं तो कितने परेशानियों को झेलते हुए आए हैं, जिसका कारण यह था कि धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में भी कोरोना की समस्या फैलना चालू हो गई। और खास करके हमारा मेहनाजपुर क्षेत्र तो आज एक हॉटस्पॉट ही बनता चला जा रहा है। हमारे मेहनाजपुर के सराउंड में अभी तक लगभग 10 केस आ चुके हैं। इस स्थिति में अब हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, घर से निकलिए तो सावधानी से निकलिए, जब ज्यादा भीड़ में न रहिए, लोगों से दूरी बना के रहिए। अगर जिंदगी, स्वास्थ्य सब कुछ मजबूत रहेगा तो फिर हम लोग उसी कम्युनिटी में आ जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज का अंत निश्चित है। जो भी चीज पैदा होता है, सृष्टि का नियम है कि उसको मरना ही है। जो वायरस है, वायरस पैदा हुआ है तो थोड़ा लंबा खींच रहा है, लेकिन उसका भी विनाश होगा। फिर सारा वातावरण जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। हम लोग सारे लोग साथ मिलकर खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ेंगे, स्कूल कॉलेज में जैसे एंजॉयमेंट करते थे करेंगे। लेकिन आज
वक्त की आवश्यकता है कि हमको एक दूसरे जो हमारा बहुत अभिन्न ही है उसे थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है और उसको भी समझाना है कि इस समय हम लोग थोड़ा दूर रहेंगे तो जिंदगी भर पास में बैठ सकते हैं, पास में उठ सकते हैं, पास में खेल सकते हैं। लेकिन अगर आज हम लोग बहुत घनिष्ठ होकर रहेंगे तो शायद हमारे लिए आगे बहुत ही मुश्किलात हो जा, क्योंकि अभी आप लोग समाचार माध्यमों से और माध्यमों से सुने होंगे कि मेहनाजपुर में कल भी जो है करीब 5 केसेस आए हैं। तो हम अपने समस्त अभिभावक बंधुओं से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए बच्चों के साथ अधिक समय स्पेंड करें और बच्चों को इधर उधर आने जाने देने से बचें और खुद भी बहुत ही जरूरी हो तो बाहर निकले, बहुत ही जरूरी हो तो एक दूसरे से मेल मिलाप करें, सावधानी के साथ हाथ सैनिटाइज करें, बच्चों को सैनिटाइज करवाएं, कपड़ों को साफ और स्वच्छ रखें और जो विद्यालय से पठन पाठन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका जो फोन के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप लोग खुद उनका ऑब्जर्वेशन करिए, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए और जो भी सुझाव है आज के डेट में, चूंकि हम लोग प्रोफेशनल थे नहीं और आज इस व्यवस्था में हमको यह सब, चूंकि हमारे पास वो संसाधन भी नहीं थे, क्योंकि ऐसा होगा, ऐसे पढ़ाई की जानी पड़ेगी, इसके बारे में कहीं दूर दूर तक हम लोगों ने सोचा नहीं था। फिर भी जो संसाधन है, हमारे अध्यापकों का जो सोच है, अध्यापकों की जो मेहनत है, उसके हिसाब से हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियोस बना के, कुछ जो है कॉपीज पे प्रश्न को सॉल्व करके, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कर रहे हैं। तो आप लोग खुद उनको देखिए और जो भी सजेशन है वह भी हमारे पास उसी ग्रुप के माध्यम से भेजिए, ताकि बच्चा हमारा अध्यापक उसको अपडेट करके आपके बच्चे तक पहुंचाए। आज के समय में आपकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा हो जाती है अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और देश के प्रति, क्योंकि अगर आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। दूसरी की बात, सबसे अहम बात है कि आज अनावश्यक प्रचार प्रसार, इस चीज पे यह शोध हुआ, उस चीज पे वह शोध हुआ, तब हर चीज रोज अखबार में आते हैं। इस सबको कोई भी पढ़ने जानने की जरूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइजरी जारी हो रही है, हमको उसको देखना है। सरकार के द्वारा जो भी सूचनाएं हमको प्रस्तुत की जा रही है उसको देखना है और उसी के हिसाब से हमको चलना है। उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारा सुधार है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के फिर विनम्र निवेदन करता हूं कि आज कोरोना हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, हमको किवाड़ बंद रखने की जरूरत है और किवाड़ के भीतर अपने को भी सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि आपका बच्चा हमारा बच्चा है, आपके बच्चे के साथ हमारा भी शैक्षणिक संबंध जुटा हुआ है और शैक्षणिक संबंध कहीं न कहीं आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तित होता है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि हमारा बच्चा सकुशल रहे और उसका पढ़ाई का जो भी बंदोबस्त है हम सुचारू ढंग से कर रहे हैं और आगे बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। आप घर पे बच्चों को पढ़ाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।